मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। हमारी ये खुशी की बात है कि हम मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार पैगामात को सीख रहे हैं। पहले पैगाम का अगला हिस्सा इस वीडियो में बयान किया जाता है। हम सीख रहे थे हमें यीशु मसीह के नस्ब नामे को समझना चाहिए। उस सिलसिले का पहला नुक्ता हमने सीखा था मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके पहले बाब की पहली आयत से, यस्सु इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम। आज हम उसका दूसरा नुक्ता सीखेंगे, नस्ब नामे का ढांचा। इस नस्ब नामे को 3 ग्रोह में 14 की नस्लें जो है उसमें तकसीम किया गया है। पहली बात जो इसमें है, तारीख में खुदा का निज़ाम। हिस्ट्री, तारीख में खुदा का निज़ाम। मुकद्दस मत्ती नस्ब नामे को 3 हिस्सों में तकसीम करता है और हर हिस्सा 14 नस्लों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा अब्राहम से दाऊद तक, दूसरा हिस्सा दाऊद से बाबल की असीरी तक, और तीसरा हिस्सा असीर होने से मसीह तक। ये 3 हिस्सों में जो है इस नस्ब नामे को तकसीम किया गया है। ये ढांचा खुदा की तारीख पर आला हुक्मरानी और उसके तदरीजी मंसूबे को वाज़े करता है कि खुदा सब कुछ खुदा के कंट्रोल में है। खुदा तारीख का खुदा है और खुदा की हुक्मरानी हर वक्त पूरी तारीख में छाई हुई है। दूसरी चीज, 14 का हिस्सा, उसकी अहमियत है। 14 की तादाद मुमकिना तौर पर दोहरी कमाल या कामलियत की अलामत हो सकती है, जैसे कि 7 जो है कामलियत का अदद है और 2 दफा 7 दोहरी कामलियत, दोहरी कमाल को जो है वो पेश करती है। दाऊद का नाम इब्रानी में जमा करने पर 14 बनता है। दूसरी बात जो हम यहां से सीखेंगे वह है वक्त और आजमाइश के दौरान खुदा का मंसूबा। वक्त और आजमाइश के दौरान खुदा का मंसूबा। नस्ब नामा बाबरकत अदवार, जैसे दाऊद बादशाह की हुकूमत, खुशहाली का दौर, बरकत का दौर, तरक्की का दौर, और मुश्किलात जैसे बाबल की असीरी, दोनों को शामिल करता है, जो खुदा की वफादारी को जाहिर करता है। खुदा हर तरह के हालात में अपने लोगों के साथ वफादार रहा। उनकी तरक्की, बरकत, खुशहाली, शादमानी में खुदा उनके साथ वफादार रहा। उनकी मुश्किलात में खुदा ने उनको छोड़ा नहीं, वो उनके साथ वफादार रहा और उनकी बहाली के लिए अपना काम उसमें जारी रखा। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसके 29वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। एक मिसाल के जरिए से देखते, जैसे एक माहिर मुसव्विर एक बड़ी तस्वीर को सोच समझकर ब्रश की हरकतों से ब्रश चलाता है और एक बड़ा शाहकार बनाकर लोगों के सामने पेश करता है। मेरे अजीजों, उसी तरह खुदा का मंसूबा नस्ल दर नस्ल अच्छे और बुरे हालात के साथ एक अजीम शाहकार यस्सु की तरफ ले जाता है। खुदा के वक्त और मंसूबे पर हमें इत्मीनान करना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना। यकीन रखें, खुदा तारीख और हमारी जाती जिंदगियों के जरिए अपने मकासद को पूरा कर रहा है। खुदा सारे हालात पर कंट्रोल रखता है, उसका इख्तियार है, और खुदा हम जैसे लोगों को अपने मंसूबों की तकमील के लिए इस्तेमाल करता है।
हम पर यह फर्ज है कि हम अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें ताकि उसके मंसूबे के मुताबिक हम इस्तेमाल हो सकें, उसके जलाल का बाइस और वसीला बन सके। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि इस पैगाम के दूसरे नुक्ते को आज हम सीख सकें। इस पैगाम के तीसरे नुक्ते को हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आपका बाकायदगी से और शौक से देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।